नमस्कार दोस्तों, राशि चिंतन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है 2025 में नई उम्मीदें। और आज का हमारा टॉपिक भी वही है, 2025 में नई उम्मीदें। आपके सपनों का साल, आपकी मेहनत का साल, आपकी मेहनत का फल, अब समय है नई शुरुआत का। फिर से बोल रहा हूँ, आपके सपनों का साल, आपकी मेहनत का फल, अब समय है नई शुरुआत का। नमस्कार दोस्तों, 2025 आ गया है। एक नए साल की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ। क्या आप तैयार हैं इस साल अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बेहतरीन साल बनाने के लिए? आज हम जिन जिन बारे में बात करेंगे, उन कदमों की बात करेंगे जो आपके जीवन में बदलाव लाएंगे और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने चाहिए, कुछ नया करना चाहिए और जो हमने गलतियाँ करी हैं, उन्हें सुधार कर और आगे बढ़ना चाहिए। और ये नया साल है, नए साल के साथ नई बात, नया काम और पुरानी चीज़ों को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की चर्चा आपके दिल को छू जाएगी। और ज़रूर इसको चैनल में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट लिखिएगा कि 2025 के आपके क्या प्लान है, क्योंकि ये वीडियो खासकर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ इतनी मेहनत करके। तो अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि बीते साल की सीख। सबसे पहले आपने बीते साल से क्या सीखा? बीते साल से आपने क्या सीखा? क्योंकि बीता साल हमें ये बताता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या गलतियाँ करी थी। तो सबसे पहले टॉपिक आता है बीते साल से हमने क्या सीखा? तो अब आप ये लोग मुझे बताएँगे कि बीते साल से आपने क्या सीखा? बीते साल से हमें क्या-क्या सीखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2024 की। हमने क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया? बीते साल के अनुभव हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। हर गलती एक की एक सीख होती है। अब सवाल ये है, क्या आपने अपने बीते साल का विश्लेषण किया? आपकी मेहनत और आपकी असफलताओं ने आपको क्या सिखाया? देखो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमने क्या गलती करी थी और इस साल हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कि हम पूरे साल रोए ना कि मेरे से ये हो गया था, वो हो गया था। अपनी गलतियों को समझो और एक कदम आगे बढ़ाओ, जिसे कहते हैं बीते साल की सीख। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हमने क्या पाया और क्या खोया। जो हमने पाया था तो कैसे पाया, और जो खोया था वो कैसे खोया। सोचो, बिल्कुल सोचो, गहराई से सोचो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगली सीख हमारी आती है, 2025 का लक्ष्य तय करें। सबसे ज़रूरी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है। तो 2025 का सबसे पहले आप क्या तय करेंगे? लक्ष्य। अगर आप अपना लक्ष्य तय करेंगे, तो आप अपनी मंज़िल पर पहुँच पाएँगे। समझ रहे हैं? 2025 का लक्ष्य तय करें। अब देखिए, सबसे ऊपर मेरे लिखा है 2025 का लक्ष्य तय करें। अब 2025 का हमारा लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ी बात, 2025 में नई उम्मीदें तभी पूरी होगी जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा, एक ठोस योजना होगी। सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करें। क्या आप अपनी जॉब बदलना चाहते हैं? ये उन लोगों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं। क्या आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप बिज़नेसमैन हैं, प्लानर हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं। क्या आप अपने रिश्तों को मज़बूत करना चाहते हैं? अगर आप अपने रिश्तों को मज़बूत करना चाहते हैं, तो रिश्तों पर पूरा ध्यान दीजिए, पैसों पे ध्यान दीजिए और अपनी जॉब पर। हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं, वही हमें मिलता है। अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँट दो। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से भरता है सागर। तो अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दो। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अपनी सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा रहा हूँ या नहीं? याद रखें दोस्त, बिना योजना के सपना सिर्फ़ एक ख्वाब है। जब तक हम सोचते रहेंगे ना, तो वो सपना है। प्लान करो और आगे बढ़ो। आपकी प्लानिंग ही आपकी ज़िंदगी में आपको बढ़ाती है। आपकी प्लानिंग ही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहद कीमती है, जिसे हम कहते हैं सबसे बेहद कीमती, वो टॉपिक क्या है? जो सबसे बेहद कीमती है, जो आपको बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है? उसे कहते हैं रिश्तों का महत्व। रिश्तों का महत्व। अब देखिए, सामने लिखा आ रहा है रिश्तों का महत्व। आपके रिश्तों का महत्व अगर आपने नहीं समझा, इम्पोर्टेंस नहीं समझी, तो दोस्तों, सिर्फ 2025 में कामयाबी का साल नहीं, रिश्तों का साल भी बन सकता है। अपने परिवार को समय दें, दोस्तों से जुड़े रहें, अपने काम के साथ उन अलग-अलग लोगों को भी कद्र करें जो आपकी खुशी में शामिल है। रिश्तों की ताकत आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी। ध्यान रखना, जब तक आपके पास लोग होंगे, कहते हैं ना 5 उँगलियों से बनती है मुट्ठी, उसी को परिवार कहते हैं। तो अपने परिवार को समझिए
और अपनी ज़िंदगी को समझिए। अब हमारा अगला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जिसे कहते हैं आत्म-मूल्यांकन और नई शुरुआत। आत्म-मूल्यांकन और नई शुरुआत। अब ये आत्म-मूल्यांकन और नई शुरुआत क्या होती है? ये तो बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन हो गया ना कि आत्म-मूल्यांकन और नई शुरुआत है क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ आत्म-मूल्यांकन और नई शुरुआत का मतलब क्या होता है। 2025 में सबसे बड़ा बदलाव आप खुद में लाएँगे, खुद को समझें। सबसे पहले ज़रूरी है ज़िंदगी में खुद को समझना, अपनी कमज़ोरियों को पहचानें और हर दिन खुद से एक वादा करें, आप और बेहतर बनेंगे। बस समझ जाओ, खुद को समझो, अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जब तक खुद को नहीं बदलोगे, ज़िंदगी नहीं बदलेगी। और छोटा-बड़ा मत सोचो, काम काम होता है और काम करो और पैसा कमाओ। दोस्तों, आत्म-मूल्यांकन के बिना आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान सकते। आत्म-मूल्यांकन का मतलब खुद को समझना। आज का समय खुद को बेहतर बनाने का, नई शुरुआत करने का, हर दिन एक नया मौका है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना कि ज़िंदगी में हर दिन एक नया मौका है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, 2025 एक नई उम्मीदों का साल है। क्योंकि ये साल हैप्पी न्यू ईयर जब हम बोलेंगे ना, तो हम 2024 की जगह 2025 लिखेंगे। ये आपका समय है, ये आपका टाइम है। अब आपके आपके इंतज़ार में है। आपके सपने सिर्फ़ अब आपके इंतज़ार में हैं। जब आपकी बारी है कि अब आप क्या करोगे? आप जो करोगे उससे आप अपने सपने पूरे करोगे। अगर कुछ नहीं करोगे, जो कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोता है वो खोता है, वो जागता है वो पाता है। आज से अपनी नई शुरुआत करो, प्लान करो, कमिटमेंट करो और प्लान्ड होके आगे बढ़ो। और ध्यान रखो कि हमें जीतना है। ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, बी रिच और बी पुअर। अगर रिच बनना है तो रिच की तरह सोचो, पुअर की तरह सोचना है तो पुअर की तरह सोचो। और अगर आप लोगों को मेरी बात सही लिखती है, तो कमेंट में बताइए कि 2025 में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अब हम लोग एक फैमिली है और हमें मिलकर आगे बढ़ना है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।